बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एसटीटी को कवर करने आए। मुझे लगता है आप पहले भी एसटीटी को कई मौक़ों पर आपने कवर किया। आपकी पूरी टीम को, हमारे एसटीटी क्वालिफाइड 12 मार्च की पूरी टीम को बहुत बहुत, आपके इस चैनल को और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि आज जो मुद्दा है एस्टेट 19 का, ये मुद्दा लगातार हम लोग 4 साल से लड़ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि बिहार सरकार 7वां चरण का जो नियमावली है और विज्ञप्ति है उसको जारी करे। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी उदासीन है बहाली को लेके, और जिस तरह से वो घोषणा पे घोषणा करती है, सदन पे भी अभी आप देख लीजिए आवाज़ गुंजमान है। जितने भी हमारे विधायक थे बांका और भागलपुर ज़िले में, उन सारे जिले के जितने भी एमएलसी एमएलए थे, सबको हमने ज्ञापन दिया, और बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थी अपने अपने गृह जिला में ज्ञापन दिया, और बिहार गजट को पालन करते हुए सीट बढ़ाकर सबकी बहाली को सुनिश्चित करने की दिशा में, और इसी का परिणाम स्वरूप है कि आप देख लीजिए सदन पर आपको आवाज़ गूंजमान देखने के लिए मिल रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने भी बोला है कि हम बहुत जल्द कैबिनेट में इस चीज़ को लाएंगे और 7वां चरण नियमावली और विज्ञप्ति को हम जारी करेंगे। लेकिन इसका एक डेडलाइन होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंतज़ार हम लोग कर चुके हैं। कब से इंतज़ार कर रहे हैं आप? 2019 से, और 2019 से इंतज़ार करते करते हमारे बहुत सारे साथियों का एज बाउंड्री लाइन को पार कर चुका। कई सारे हमारे साथी जो सुसाइड कर चुके, कुछ ऐसे साथी थे जो दूसरे नौकरी में चले गए, और इस उम्मीद में कहीं ना कहीं एस्टेट 19 में आए थे कि हमारी नौकरी सुनिश्चित होगी। कई सारे ऐसे साथी हैं जो आज इसी उम्मीद से लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग भी इस लड़ाई का बिगुल को फूके हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जब 12 मार्च 2021 को उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, माध्यमिक निदेशक मनोज कुमार और प्राथमिक निदेशक रंजीत कुमार ने घोषणा किया था कि जितने सारे क्वालिफाइड हैं सबकी नौकरी सुनिश्चित, और उस समय के वर्तमान जो बीसीबी के अध्यक्ष थे आनंद किशोर जी, उनके भी, और अभी भी वो वर्तमान में हैं। तो मैं बता दूं, उस समय बोला गया था कि जितने सारे क्वालिफाइड हैं सबकी नौकरी पक्की। लेकिन 21 जून आते आते हम लोगों को 2 खंड में बांट दिया, और कहीं ना कहीं नौकरी को कच्ची भी कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं, ये जो नौकरी था 26 तारीख को फिर एक लेटर जारी करता है, और जिसमें सारे क्वालिफाइड को फिर कहते हैं कि हम जो 7वां चरण आएगा उसमें सबको मौका देंगे और सबकी बहाली सुनिश्चित करेंगे। लेकिन आपको बता दें, इस सरकार कहीं ना कहीं हम लोग को बरगला रही है और बहाली को डिले पे डिले कर रही है। लेकिन हमको पता है कि इस बार जो है नीतीश कुमार जी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो कुर्सी है, वो कुर्सी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, लोकसभा की कुर्सी है, और जो माननीय तेजस्वी यादव जी, उनसे भी हम लोग मिले थे, उन्होंने भी बोला था उनको भी 25 का विधानसभा का इलेक्शन लड़ना है। तो इस दिशा में मैं साथियों को मैं बोलना चाहता हूँ कि इसलिए कि वो जब हर एग्ज़ाम को, हर पात्रता को वो कहीं ना कहीं इलेक्शन से जोड़ के देखते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं इस दिशा में काम करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ इस बार का जो सदन है बहुत ही निर्णायक होने वाला है, और 7वां चरण की विज्ञप्ति और बहाली सुनिश्चित होगी। क्या उम्मीद लग रहा है आपको नीतीश सरकार से? इस बार आप लोग को, मतलब जो क्वालिफाइड हैं आप लोग, तो इस बार जॉब मिलना तय है, माना जाए? देखिए, एक बात मैं बता दूं, इस बात को समझ ले माननीय नीतीश कुमार जी, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी का कोई स्टैंड आउट नहीं है। मैं मानता हूं कि कभी वो भाजपा में जाके एनडीए के साथ चले जाते हैं, कभी महागठबंधन में आ जाते हैं। उनको भी डिसाइड करना होगा शिक्षक अभ्यर्थी के तरह, जिस तरह से हम लोग 4 साल से लड़ रहे हैं एक पटल पे एक मांग को लेके। 12 मार्च क्वालिफाइड जितने सारे 15 विषय के अभ्यर्थी के साथ नौकरी सुनिश्चित करे, तो उनको भी डिसाइड करना होगा कि चाहे आपको महागठबंधन में रहना है कि एनडीए सरकार में रहना है। जब तक आप एक पटल पे नहीं रहेंगे तब तक आपकी लड़ाई निर्णायक नहीं हो सकती, क्योंकि आप मानते हैं जब देश भी हमारा आज़ाद हुआ था, जब तक कि चाहे वो इस साइड के लोग हैं चाहे उस साइड के लोग हैं, सब लोग गर्म दल नरम दल दोनों जब तक एक मंच पे नहीं आए थे, देश को आज़ादी नहीं मिली थी। इसलिए कि मैं आपको ये बात मैं बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, नीतीश कुमार जी को भी ये डिसाइड करना होगा, क्योंकि अगर वो बार बार पारी बदलेंगे तो कहीं ना कहीं बहाली और डिले होगी, और इसी का दुष्परिणाम है कि आज हम लोग सड़क पर हैं। यही अगर शायद महागठबंधन की सरकार के उलट अगर वो भाजपा में रहती तो शायद नियमावली आ गया रहता और विज्ञप्ति भी जारी हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं वो मंद जो मुस्कान करते हैं सदन के पटल पे, और वो बोलते हैं कि हम बहाली को खोलेंगे, तो बहाली को मान्यवर खोलिए, आश्वासन मत दीजिए। आश्वासन बहुत हो गया, 4 साल से आप आश्वासन ही दे रहे हैं, और कब तक हम लोग आश्वासन करेंगे, कब तक हम लोग ज्ञापन देंगे? आज हम बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थी के पटल पे हमने हर जगह पे ज्ञापन दिया, सीट बढ़ाने की दिशा में काम किया, बिहार गजट को पालन करने की दिशा में काम किया, और इस दिशा में हम लगातार प्रतिबद्ध हैं। और
कटिबद्ध हैं। तो मैं उन सारे साथियों से हम कहना चाहेंगे कि आपकी आवाज़ को हम लोग पटना की धरती से लगातार बुलंद करेंगे। और मैं आपको बता दूं साथियों, पटना की धरती इस बार हम लगातार यहीं पे एक तरह के जन मुहिम को हम शुरुआत कर दिए हैं और इस मुहिम को हम आगे के पटल पे अपनी क्वालिफाइड टीम के साथियों के साथ लड़ाई का बिगुल। आपके चैनल और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे एसटीटी के मुद्दे को आपने आपके चैनल से प्रबलता के साथ उठाया है। जैसा कि पता होना चाहिए कि शिक्षक समाज का आईना होता है, शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है, परंतु आज शिक्षक अपमान का गरल घूंट पीकर सड़क पर घूमने के लिए मजबूर है। जिस शिक्षक को बोर्ड पर होना चाहिए वो शिक्षक आज रोड पर है। हम लोग 12 मार्च 2021 को हम लोगों का रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के बाद भी लगभग 2 साल हो चुके हैं, लेकिन हम लोग आज भी सड़क पर घूम रहे हैं। लेकिन सरकार पूरी तरह से इस मुद्दे पर निरंकुश है। हमारी बहाली डिले पर डिले होती जा रही है। केवल हमको आज तक आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक हमारी बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। हम शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं, सब लोग शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न झेल रहे हैं। बहुत लोगों की शादी टूट गई, क्योंकि 12 मार्च को जब रिजल्ट आया था तो उनका शादी हुआ था, इसलिए कि 12 मार्च 2021 को रिजल्ट आया था। बहुत लोगों की शादी टूट गई क्योंकि आज तक हम लोगों की बहाली नहीं हुई है। हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग सब लोग शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न सहन कर रहे हैं। कई हमारे साथी सुसाइड भी कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार हमारी बहाली को लेकर काफ़ी निरंकुश है। अब हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे 12 मार्च के जितने भी साथी क्वालिफाइड हैं, सबको बिहार गैजेट का अक्षरशः पालन करके सीट बढ़ाकर कोटिवार, विषयवार हमारे जितने भी साथी क्वालिफाइड हैं सबको अविलंब बहाली करे, उनकी बहाली सुनिश्चित करे। एक डेडलाइन दे सरकार से। हमको केवल डिले पर डिले नहीं चाहिए, हमको अब एक डेडलाइन चाहिए ताकि उस डेडलाइन फेल नहीं हो, क्योंकि अब बहुत लेट हो गया है। अब हम लोग बहुत उत्पीड़न झेल चुके हैं। आप लोग अभी सचिवालय के गेट पर हैं, आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यही है कि हम लोग सुबह शिक्षा मंत्री के पास गए थे। शिक्षा मंत्री, चूंकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो उन्होंने बोला है कि शाम में 4:30 बजे का टाइम हम लोग को दिया है कि 4:30 बजे मिलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, आपके जो भी आपका मुद्दा है उसको हम लोग गंभीरता से लेंगे। अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद यहाँ से 3 बजे सचिवालय जाएंगे। सचिवालय में भी जो हमारे अधिकारी हैं, आज चूँकि प्राइडे का दिन है, हमारे सारे अधिकारी से हम लोग को अपॉइंटमेंट मिला है। हम लोग अपने अधिकारी से मिलकर अपने मुद्दे को गंभीरता से वहाँ पर मजबूती के साथ उनके समक्ष पेश करेंगे। यही हमारा अगला मुद्दा है। यहाँ पर हमारे विकलांग साथी भी हैं जो भी एसटीटी का काफ़ी दूर से है। हम बिहार के उन 38 जिलों के अभ्यर्थियों से आवेदन करते हैं कि हमारे विकलांग साथी भी इतने दूर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से यहाँ आ गए, लेकिन हम वो अभ्यर्थी से आवेदन करते हैं जो कि आज भी घर बैठे हैं, क्योंकि अब आप नहीं जागेगा तो आपका ये मुद्दा काफ़ी पीछे छूटता जाएगा। आप यदि जितना ज़्यादा मजबूती के साथ हमारे आंदोलन में आइएगा तो हमारी बहाली उतनी ही शीघ्र होगी। इसलिए मेरा बिहार के 38 जिलों के जितने भी कैंडिडेट हैं, सबसे अनुनय विनय रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारा कोई प्रोटेस्ट हो वो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर उपस्थित हो। अब हमारी ये बहाली जो है अंतिम पड़ाव पर है, इसलिए सभी अभ्यर्थी जो भी अब हमारा आंदोलन होगा उसमें वो लोग ज़रूर उपस्थित हो। अब कहाँ से आए आप? औरंगाबाद से चल के पटना में आए हैं। क्राइम न्यूज़ तो न्यूज़ दिखा ही रही है, मगर स्टेट क्वालिफाई करके हम एक क्राइममैन हो गए हैं। कैसे? क्योंकि 19 के बाद 23 चलने लगा, आज तक जो है से बहाली का प्रक्रिया ही नहीं खुला। और बात रहा चरण का, तो 19 से 7वां चरण 23 स्टार्ट हो चुका है, अभी तक 7वां चरण भी नहीं आया है। उम्मीद के साथ आए हैं, क्या लगता है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात होती है कि उम्मीद तो सरकार से ही किया जा सकता है। माननीय नीतीश कुमार हमारी आवाज़ों को प्रमुखता से अगर लेंगे तो 7वें चरण का बहाली जल्द से जल्द खुलवाने का प्रयास करें। आप अपने बाकी साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो नहीं यहाँ पे मौजूद हैं और आप इस हालात में भी आए हैं? देखिए, हम अपने साथियों को बोलते हैं लगातार कि कम से कम कभी भी पटना में कोई भी प्रोग्राम हो स्टेट का, तो आप लोग घर में ना बैठे। घर में बैठने से ना तो रोटी मिलने वाली है, ना तो कपड़ा मिलने वाला है, और ना तो मकान मिलने वाला है। जब तक आप रोड पर नहीं संघर्ष करेंगे तब तक ये सरकार आपको कुछ भी देने को तैयार नहीं है।